विनोद भट्ट। आज આપણે चार बहुएं अलग अलग धर्म की थी। एक बहू हिंदू धर्म की रुचि, क्रिश्चियन धर्म की अलीना, मुस्लिम धर्म की हयात, पंजाबी धर्म की जसलीन, जो कि काफी अच्छी थी। सुलोचना खुद से बात करते हुए कहती है, मेरे एक भी बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी, अपनी अपनी पसंद की बहुएं ला कर रख दी और चारों बहुएं अलग अलग धर्म की। बस मेरा छोटा वाला बेटा राहुल ही बचा है जिसकी शादी होनी है, लेकिन मैं उसकी शादी किसी दूसरे धर्म की लड़की से नहीं करवाने वाली। मैं अपनी पसंद की लड़की से ही राहुल की शादी करवाऊंगी। मेरे भी अरमान थे कि मैं अपने बेटे की शादी करवाऊं, अपनी पसंद की लड़की से करवाऊं, लेकिन मेरे एक भी बेटे ने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब बस राहुल की शादी में ही मैं अपने अरमानों को पूरा कर सकती हूँ। सुलोचना के ज्यादा अरमान थे कि वो अपने बेटे राहुल की शादी में काफी कुछ अलग अलग करे। और वहीं राहुल एक सिख लड़की हेमा से बहुत प्यार करता है। हेमा राहुल को समझाते हुए बोलती है, राहुल तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन शादी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और हम अपने परिवार वालों को निराश करके उनके अरमानों को ठेस पहुंचाकर एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। हमें उनके बारे में भी तो सोचना होगा। उन्होंने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया है, और अब हम ही उनके बारे में नहीं सोचें, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम्हारी सारी बातों से सहमत हूँ मैं, लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से शादी ही करेंगे ना। देखो, अगर प्यार आसानी से मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कठिनाई आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने प्यार से ही दूर चले जाना चाहिए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को मना लूंगा और मुझे यकीन है कि मेरे परिवार वाले भी मान जाएंगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज तक तो हम अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोच रहे थे ना, लेकिन अब मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मेरी शादी करवाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें जरा से भी ठेस पहुँचे। इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम अपने परिवार पर ध्यान दो और मैं अपने परिवार पर ध्यान दूंगी। ये तुम बहुत गलत कह रही हो। मेरे घर में मेरी सारी भाभियां अलग अलग धर्म की हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिवार वालों को मना लूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को भी मना लूंगा। अगर तुम मेरे साथ छोड़ दोगी तो मैं क्या करूंगा? कम से कम मेरा साथ तो दो ताकि मैं सबको मना पाऊं। देखो, प्यार करना बहुत आसान था, लेकिन प्यार को कामयाब बनाना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल से ही हमें लड़ना है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम लोग मुश्किल से आराम से लड़ लेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं बस अपने बारे में सोचने लग गई थी। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था। मुझसे दूर जाने की बात से ही तुम इतना घबरा गए थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों अपने परिवार वालों को मनाकर हमेशा साथ ही रहेंगे। देखना, हम जल्दी सबको मना लेंगे। हेमा और राहुल अब दोनों ही अपने परिवार वालों को मनाते हैं और परिवार वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। सुलोचना की 5वीं बहू सिख आ जाती है और सुलोचना के अरमानों पर पानी भी फेर देती है। सुलोचना अपनी बहू से खुश तो थी, लेकिन सुलोचना को कहीं न कहीं बहुत सी बातें खाई जा रही थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसन उमा सुलोचना के पास आती है और बोलती है, क्या बात है सुलोचना, आखिरकार आस